सीक्रेट ऑफ एलाइजास मिनिस्ट्री, एलिया की सेवकाई का रहस्य। एलिया की सेवकाई के रहस्य को आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं एलिया के विषय में आपको बताऊंगा कि एलिया जो था वो कैसा एक प्रॉफिट था। सो बहुत ध्यान से आज के वर्ड को सुनिएगा। सो आज हम लोग एलिया की सेवकाई के विषय में बात करने वाले कि एलिया कौन था और उसकी सेवकाई का सीक्रेट क्या था। हर एक व्यक्ति को जब कोई बहुत बड़ा काम यदि कोई करता है तो लोग उससे पूछते हैं कि आपके सक्सेसफुल होने का सीक्रेट क्या है, और लोग पूछते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। सो हर एक व्यक्ति के सक्सेसफुल होने का, इवन मिनिस्ट्री में भी किसी व्यक्ति के आशीषित होने का एक सीक्रेट होता है। जरूर से परमेश्वर हमारा सीक्रेट है, मगर उस व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ कैसे संबंधों को रखा, वो क्या सीक्रेट था, आज हम लोग उस बात को हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो इससे पहले कि हम लोग एलिया के जीवन के या मिनिस्ट्री के सीक्रेट को समझे, हम पहले समझते हैं कि आखिर एलिया कौन था। एलिया बाइबल में एक मेजर प्रॉफिट था। जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो मेजर और माइनर प्रॉफिट थे, और इन मेजर प्रॉफिट में एलिया जो था ये एक बहुत अद्भुत तरीके का, प्रभु के बहुत नजदीक वाला एक ऐसा बड़ा प्रॉफिट था जिसे मेजर प्रॉफिट हम लोग कहते हैं। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसा परमेश्वर का प्रॉफिट था जिसने अद्भुत तरीके से मिरेकल्स को परफॉर्म किया। प्रभु के नाम से अद्भुत तरीके से चिन्ह और चमत्कारों को इस पृथ्वी पर दिखाया, भविष्यवाणी करी। और ये वो प्रॉफिट था जिसने बारिश को रुका दिया। ये वो प्रॉफिट था जिसने आहाब और इजेबेल के जितने प्रॉफिट्स थे, जितने जो उसके नबी थे, उन लोगों के सामने परमेश्वर की प्रेजेंस है, प्रभु जिंदा है, इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो जब आप देखेंगे एलिया के विषय में तो आपको पता चलेगा कि एलिया एक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था। एलिया एक साधारण प्रॉफिट नहीं था। एलिया एक ऐसा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था जो लोगों के जीवन की कुछ कुछ बातों को बताए, मगर एलिया वो प्रॉफिट था जो नेचुरल चीजों, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उन पर भी परमेश्वर ने उसे कंट्रोल दिया था कि उसने बारिश को रुका दिया। सो हम लोग आज उस एलिया के बारे में बात कर रहे हैं, उसके जीवन के बारे में, जिसने बारिश को रुका दिया, जिसने अद्भुत चमत्कार परमेश्वर के नाम से करे, जो एक मेजर प्रॉफिट था जिसने बारिश को रुका दिया। मगर इसकी मिनिस्ट्री का सीक्रेट क्या था, इसकी सेवकाई का सीक्रेट क्या था, इसने ऐसा क्या किया कि ये परमेश्वर के द्वारा इतने बड़े चिन्ह और चमत्कारों को परफॉर्म कर पाए। सो हम कुछ बातों को आज सीखने वाले हैं कि ऐसा इस व्यक्ति के जीवन का सीक्रेट क्या था। और वो सीक्रेट जो था, जो एलिया के जीवन का था, जो उसकी सेवकाई का सीक्रेट था, वो एक सिंगल वर्ड में मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, और वो सिंगल वर्ड था हिज नियरनेस। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के सम्मुख रहना एलिया की सेवकाई का सीक्रेट था। परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना एलिया के जीवन का सीक्रेट था। आपको पता है एलिया एक भविष्यवक्ता था, एक प्रॉफिट था, प्रभु की आवाज सुनता था। सो उसके जीवन का, उसकी मिनिस्ट्री का सीक्रेट, सिर्फ एक सिंगल सीक्रेट क्या था पता है? वो परमेश्वर की आवाज को, वो परमेश्वर के वर्ड को कैसे सुनता था पता है? क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक रहता था। हिज नियरनेस, उसकी नजदीकी, उसके समीप रहना। हालेलुया। सो बाइबल क्या कहती है पता है? हम लोग बाइबल में से एक बाइबल वर्ड्स पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आप पहला राजाओं इसका 17वां अध्याय पढ़ते हैं, इसकी पहली आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, आहाब राजा से कहा
इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। सुनिए, उसने ये नहीं कहा कि मैं वो व्यक्ति जिसने बहुत चमत्कार करे या करने वाला हो, मैं वो व्यक्ति जो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो। उसने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान ये नहीं बताई, मगर उसकी पहचान क्या थी पता है? वो कहता है मैं वो व्यक्ति हूं जो परमेश्वर के सम्मुख, प्रभु के सामने उपस्थित रहता हूं। सुनिए उसने क्या कहा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसका मीनिंग क्या है पता है? जहां पर एलिया कह रहा है मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति हूं। सो सीक्रेट क्या है पता है? एलिया की सेवकाई का सीक्रेट क्या था पता है? वो परमेश्वर के प्रेजेंस में रहने वाला, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, वो परमेश्वर के साथ रहने वाला एक प्रॉफिट था। इसका मतलब यह है कि यदि आप अपने जीवन में प्रभु के कामों को होते हुए देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को करना चाहते हैं, सीक्रेट सिर्फ एक है, हिज नियरनेस, उसके सम्मुख रहना, उसकी उपस्थिति में रहना, उसके प्रेजेंस में रहना। और आपको पता है जब आप उसके प्रेजेंस में रहना सीख जाते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में रहना सीख जाते हैं, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना प्रारंभ करता है। इन दिनों में कई लोग इस बात को कहते हैं, पास्टर प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा, पास्टर प्रभु मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा, पास्टर मेरे जीवन के द्वारा कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे, पास्टर मैं जब गॉस्पल शेयर करता हूं कोई लोग उस गॉस्पल को सुन नहीं रहे, पास्टर मुझे नहीं समझ में आ रहा है मेरी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही। आपको बताएं सिर्फ एक सीक्रेट है जो हर एक सक्सेसफुल मिनिस्ट्री के पीछे है। हर एक उन परमेश्वर के दास जिनके यहां पर प्रभु अद्भुत कामों को करता है, उनका एक सीक्रेट है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। हालेलुया, बहुत ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर की उपस्थिति में यदि आप है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चालू करेगा, प्रभु आपको असाइनमेंट देना चालू करेगा। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रभु के लिए सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मगर प्रभु के लिए उपलब्ध कोई नहीं रहना चाहता। प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े काम लोग करना चाहते हैं, मगर सेम टाइम पर प्रभु के सम्मुख कोई उपस्थित नहीं रहना चाहता। मगर जो लोग परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं, जो परमेश्वर के पास रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, ऑटोमेटिकली प्रभु उनके जीवन में वो असाइनमेंट देता है, वो काम देता है। हम थोड़ा सा और आगे जाकर कुछ कुछ चीजों को हम लोग समझेंगे। क्या हुआ जब एलिया परमेश्वर के नजदीक रहने लगा, क्या हुआ जब परमेश्वर के वो समीप रहने लगा, और क्या हो सकता है जब आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों में जब हम लोग बात कर रहे हैं हिज नियरनेस, उसकी उपस्थिति में रहना, उसके प्रेजेंस में रहना, कई लोग कहेंगे क्या जरूरी है, क्या जरूरी है प्रभु के प्रेजेंस में रहना। इवन कई लोग इस बात का मजाक उड़ाकर कहेंगे कि क्यों प्रभु के गिफ्ट से तुमको भरना है, क्यों प्रभु के वरदानों से तुम्हें भरना है, क्या जरूरी है। आपको पता है जब आप नया नियम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने, या फिर मुझे ऐसा कहने दीजिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों को अथॉरिटी दी। और अथॉरिटी देने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। इसका मतलब यह है अधिकार मिलना जरूरी है, क्योंकि यदि आपके पास अधिकार नहीं है, शैतान की योजनाओं पर आपका अधिकार नहीं है, तो आप कभी भी एक इफेक्टिव सेवकाई नहीं कर पाएंगे, आप परमेश्वर के कामों को इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। और पता है उस अथॉरिटी को पाने के लिए, उस अथॉरिटी में चलने के लिए आपको उसके समीपता में रहना जरूरी है। आपको पता है यीशु मसीह ने यह शब्द 5000 लोग जो भोजन करने के लिए आए थे उनसे नहीं कहा कि मैं अपनी अथॉरिटी तुम्हें देता हूं, मगर यीशु मसीह ने उन लोगों से, उन 12 चेलों को यह अथॉरिटी दी जो 12 चेले यीशु मसीह के साथ थे। कितने लोग समझेंगे मुझे नहीं पता है, मगर मैं फिर से कह रहा हूं, यीशु मसीह ने अथॉरिटी उन लोगों को नहीं दी जो यीशु मसीह के पीछे भोजन के लिए आए थे, बीमारी से चंगे होने के लिए आए थे, अपनी जरूरतों के लिए आए थे, मगर यीशु मसीह ने वो अथॉरिटी उन लोगों को दी जो यीशु मसीह के पास थे हर समय, यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के पास थे। हालेलुया। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप उसके नजदीक रहते हैं, या जब एलिया परमेश्वर के नजदीक रहा, हिज नियरनेस में रहा,
उसके जीवन को प्रभु ने कैसे इस्तेमाल किया। पहली और इंपॉर्टेंट बात, जब आप 17वें अध्याय की पहली आयत पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहली और इंपॉर्टेंट बात, यदि आप अपने घरों पर नोट्स बना सकते हैं, जरूर से आप अपने घरों पर नोट्स लिखिए, जिससे कि आप चीजों को बाद में भी याद रख सके। सुनिएगा, जब एलिया परमेश्वर के नजदीक रहने लगा, सो प्रभु ने उसे कैसे इस्तेमाल किया, या फिर जब आप प्रभु के नजदीक रहेंगे, प्रभु आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। नाउ लिसन चर्च, पहली और इंपॉर्टेंट बात, उसने परमेश्वर की अथॉरिटी को इस्तेमाल करना चालू किया। इसका मतलब यह है, पहली और इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रभु के नजदीक रहते हैं, प्रभु अपनी अथॉरिटी आपको देता है और आप उस अथॉरिटी में चलने लगते हैं। आपको पता है, बाइबल में जब आप इस पहली आयत को पढ़ेंगे, इस पहली आयत में एक जो बात लिखी है वो थोड़ी सी अलग है, और मैं आपके साथ उसे शेयर करता हूं। बाइबल कहती है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेंगी। अब इस बात को समझने की कोशिश करें। पता है, एलिया ये नहीं कह रहा है कि जब तक प्रभु ना कहे ना तो मेह बरसेगा। ये इस वर्ड को यूज नहीं कर रहा है कि जब तक परमेश्वर ना कहे। आपको पता है, वो कहता है कि परमेश्वर के जीवन की शपथ जब तक मैं नहीं कहता। इसका मतलब यह है कि वो इस बात को समझ गया था, जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं रहता हूं, वो परमेश्वर ने मुझे अथॉरिटी दे दी है। इतना ही नहीं, जब आप नए नियम में पढ़ते हैं, जब आप पहले पतरस के पहले चमत्कार के विषय में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, पतरस ने उस व्यक्ति से कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मगर जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। इसका मतलब यह है, वो ये नहीं कह रहा है कि जो परमेश्वर के पास है परमेश्वर तुझे देता है। वो ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर तुझे देने वाला है। वो क्या कह रहा है पता है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। कई लोग इसमें आपको घमंडी कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे, क्या तू सब चमत्कार करने वाला है, क्या तेरे हाथों में चमत्कार है। सुनिएगा, मगर यीशु ऐसा नहीं सोचता, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। बाइबल कहती है, वो अथॉरिटी उसने अपने चेलों को दी है। यदि आप उसके चेले हैं, यदि आप उसके नजदीक रहने वाले व्यक्ति हैं, वो अथॉरिटी आपके अंदर शिफ्ट और ट्रांसफर होती है। सो पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती है, क्योंकि आप चेले हैं, प्रभु के साथ रह रहे हैं। जब आप उसके नजदीक रहते हैं, वो अथॉरिटी को में आप चलने लगते हैं। जब आप पता है, मुझे ये जब मैं लाइन पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे एलिया कह सकता है, जब तक मैं ना कहूं। वो ऐसा नहीं बोल रहा है जब तक परमेश्वर ना कहे, वो ऐसा नहीं बोल रहा है जब तक प्रभु की आज्ञा ना हो। वो क्या कह रहा है पता है, जब तक मेरे बिना कहे। मेरे बिना कहे का मतलब यह है कि वो अथॉरिटी परमेश्वर ने मेरे मुख में दी है। आपको पता है, जैसे ही आप उसके नजदीक रहने लगते हैं, सबसे पहली बात, आप उसकी अथॉरिटी में चलने लगते हैं। आप जैसे उसके नजदीक रहने लगते हैं, आप उसकी अथॉरिटी में चलने लगते हैं। इस बात को जानते हुए, पता है, क्योंकि आप उसके नजदीक हैं, आप उस अथॉरिटी को समझ रहे हैं। हालेलुया। सो पहली और इंपॉर्टेंट बात, यदि आप उसके नजदीक रहते हैं, आप उसकी अथॉरिटी में चलते हैं। एलिया क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख रहता था, वो प्रभु की अथॉरिटी में चलने लगा। सेकंड और इंपॉर्टेंट बात, जब आप प्रभु के नजदीक रहते हैं, आपके जीवन के डिफिकल्ट टाइम में, कठिन समय में, प्रभु आपके लिए प्रोविजन प्रोवाइड करता है। अब लिसन, आपको पता है, कई लोग इस बात को कहते हैं कि जब मैं अपने डिफिकल्ट टाइम में हूं, मैं प्रभु को फील नहीं कर पा रहा हूं। सुनो, जब आप परमेश्वर के नजदीक हर समय रहते हो, तब चाहे कठिन समय क्यों ना हो, प्रभु आपके लिए प्रोविजन जो है
या फिर प्रभु आपकी जो मदद है वो करना प्रारंभ करता है। आपको पता है बाइबल कहती है कि करात नामक वो उस नाले के पास में परमेश्वर ने एलिया को रखा, और बाइबल कहती है कि वहां का जो नाले का पानी था वो पिया करता था, और साथ ही साथ सुबह और शाम एक कौवा आकर उसे भोजन दिया करता था। इसका मतलब यह है कि एलिया अपने जीवन की कमी घटी में है, मगर कमी घटी में भी वो प्रभु के प्रोविजन को देख रहा है। उसका रीजन क्या था पता है? ऐसे समय में भी परमेश्वर उसके साथ साथ था। पता है, जब हम प्रभु के नजदीक रहना सीखते हैं, हमारे जीवन के कठिन समय में वहां पर पता है बाइबल कहती है वहां पर सब जगह अकाल पड़ा था। उस अकाल के समय में सुबह और शाम वो कौवा भोजन लाकर एलिया को दिया करता था। इसका मतलब यह था, जब आप प्रभु के नजदीक रहते हैं, कठिन समय में प्रभु आपका प्रोवाइडर बन जाता है। जब आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, ऐसे डिफिकल्ट टाइम में परमेश्वर आपका प्रोवाइडर बन जाता है, प्रभु आपका देने वाला बन जाता है, प्रभु आपको चलाने वाला बन जाता है, प्रभु आपकी केयर करने वाला बन जाता है। मगर इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? हम इस बात को समझ रहे हैं क्या? महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? क्या हम इस बात को समझ रहे हैं क्या कि परमेश्वर जो है हमारे कठिन समय में हमारा प्रोवाइडर बन जाएगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है एलिया ने कहा मैं उस परमेश्वर के सम्मुख रहता हूं। सीक्रेट क्या था पता है? प्रभु के नजदीक रहना। क्योंकि वो प्रभु के नजदीक रहता था, कठिन समय में भी, अकाल में भी प्रभु उसका प्रोवाइडर बन गया। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जिस समय कोविड लगा और संपूर्ण विश्व जो है उसके काम जो है वो थम गए, और ऐसे समय में जहां पर पूरे विश्व के काम थम गए, चर्चेस बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, और उस समय में सब लोग कहने लगे कि अब बहुत बुरा समय और बहुत कठिन समय प्रारंभ होने वाला है। आपको पता है मेरा सबसे पहला प्रचार क्या था पता है? ये नहीं था कि अब आपके जीवन में समस्या आने वाली है। मेरा पहला प्रचार यह था कि प्रभु उस अकाल के समय में आपको समृद्धि देगा। हालेलुया। मेरा फर्स्ट सरमन उस लॉकडाउन का मेरा पहला प्रचार क्या था पता है? अकाल के समय में प्रभु आपको समृद्धि देगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, पूरे अकाल के दौर में, पूरे अकाल के समय में, पूरे कोविड के समय में हमने इस बात को महसूस किया। इवन मैंने अकेले ने नहीं मगर मेरे कलीसिया के हर एक व्यक्ति ने इस बात को महसूस किया। वो आत्मिक तौर पर बढ़े, वो फाइनेंशियली बढ़े, कई लोगों के प्रमोशन हुए, और मुझे ऐसा कहना चाहिए कि हमने उस पूरे कोविड के समय में चर्च में से जो रेगुलर मेंबर थे उनमें से किसी की डेथ को होते हुए नहीं देखा। आप समझ रहे इस बात को? जब आप कमी घटियों में होते हैं, जब आप उस अकाल की परिस्थिति में होते हैं, मगर क्योंकि आप प्रभु के सम्मुख खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन में प्रभु के फेवर को देखना प्रारंभ करते हैं, आप प्रभु के प्रोविजन को देखना प्रारंभ करते हैं, आप प्रभु की सहायता को देखना प्रारंभ करते हैं। उसका रीजन क्या है बताएं? आप प्रभु के सम्मुख खड़े हैं। मुझे ऐसा कहना चाहिए, जब आप आशीष देने वाले खुदा के सम्मुख रहते हैं, आपको आशीषों की कमी नहीं हो सकती। जब आप पवित्र आत्मा देने वाले परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं, आपको पवित्र आत्मा की कमी नहीं हो सकती। जब आप दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं, दुनिया आपके फेवर में बात ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर कठिन समय आ सकते हैं, मगर अकाल में समृद्धि देने वाला आपका खुदा है। परीक्षाओं में, प्रॉब्लम में, तकलीफों में आपको बढ़ाने वाला आपका खुदा है। हालेलुया। सो सेकंड और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि एलिया प्रभु के नजदीक रहता था, उसने अकाल में भी प्रभु के द्वारा प्रोविजन को देखा। और मैं हर समय इस बात को कहता हूं, पता है, कौवा जो मांस लेकर आ रहा था, कौवा जो है उसकी प्रवृत्ति क्या है पता है? पक्षियों से छीन कर खाना। मैंने जितने कौवों को देखा है, मैंने एक प्रवृत्ति को नोटिस किया, और वो एक प्रवृत्ति उनके अंदर क्या होती है पता है? वे लोग नोच नोच कर खाते हैं, वो छीन छीन कर खाते हैं। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति का फेवरेट या फिर पसंदीदा बर्ड जो है वो कौवा होगा,
इवन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी ने कौवा पाला। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी ने कौवे का नाम सोनू मोनू रखा और वो कौवे के साथ खेलते हैं, बात करते हैं, और कौवा जो है उनके पीछे सीटी बजाता है। कभी नहीं। उसका रीजन क्या है पता है? कौवा जो है उसकी एक प्रवृत्ति है छीनने वाला। वो अगर दूसरे पक्षियों को मांस खाते हुए देखेगा, वो उनसे छीन कर खाएगा। उसकी प्रवृत्ति छीनना है। मगर आपको पता है, ऐसे ही पक्षी से परमेश्वर ने उस एलिया के लिए प्रोविजन को प्रभु निकाल कर लाए। आपको पता है, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, शायद आपके शत्रु जो आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाते हैं। वो आपके प्रोवाइडर बन जाते हैं। वो आपको देने वाले बन जाते हैं। वो आपके लिए एक आशीष का कारण बन जाते हैं। रीजन वे लोग नहीं है, रीजन आपका खुदा है, अकाल में भी आशीष देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु के नजदीक रहता था, उसने अकाल के समय में परमेश्वर के फेवर को और परमेश्वर के प्रोविजन को देखा। ये सीक्रेट है, पता है, एलिया की मिनिस्ट्री का, हिज नियरनेस, उसके नजदीक बने रहना।